खबर अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। कांग्रेस ने एक बयान जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं जाएगी। और बकौल कांग्रेस वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये पूरा का पूरा मंजर जो है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह गया है। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीनों ऐसे कांग्रेस नेता थे जिन्हें 22 जनवरी को निमंत्रण मिला था और इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया गया था। मगर अब कांग्रेस ने दोस्तों ये प्रेस रिलीज जारी की है जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। इसमें कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि मंदिर अधूरा है और कहीं ना कहीं 22 जनवरी के मौके को सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का मौका बनाया जा रहा है। क्या कहा गया है दोस्तों इस बयान में, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। गौर कीजिए, एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि यह एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों किन शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, क्योंकि अब क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने अब तक किसी भी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल का डिबेट नहीं देखा, उनका स्क्रीनशॉट नहीं देखा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कई चीजें कही जाएंगी भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता क्या कहने वाले हैं कि राम का अपमान किया गया है क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर अभी अधूरा है, 30 से 40% निर्माण ही हुआ है। ऐसे में वहां जाना गैर वाजिब है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है क्योंकि भाजपा यह भी कह सकती है कि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जो है अपमान कर रही है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात, जो बात कांग्रेस कह रही है वही बात चार शंकराचार्य भी कह रहे हैं। जी हां, चारों शंकराचार्य भी जो है उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं और निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह, अगर भाजपा कांग्रेस को राम विरोधी बताती है तो क्या उन चार शंकराचार्यों को भी राम विरोधी बताएगी? याद कीजिए, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या बताया, क्यों आखिर वो नहीं जा रहे हैं? सुनिए क्या कहा था उन्होंने। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति
गायब हो गई थी, उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया, उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है? ऐसे में से खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर इस पूरे मौके को एक राजनीतिक अवसर क्यों बना दिया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, मगर याद कीजिए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि मैं वहां क्यों जाऊंगा, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि शंकराचार्य खुद अपमानित महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसी बात का सहारा लिया है। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है। कांग्रेस जो बात कह रही है उन्हें बल मिल रहा है शंकराचार्यों के कथन और बयानात से, और शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याद कीजिए दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री के महिमा मंडन के लिए किया जा रहा है। पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव कौन? चंपत राय क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। यह भी कहते हैं कि 22 जनवरी को कोई और ना आए, संवैधानिक पद पर बैठा कोई और व्यक्ति ना आए, मगर किसे बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ पहले नहीं बुलाए जाते हैं, बाद में उन्हें भी शामिल किया जाता है। याद कीजिए, खुद चंपत राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कहा है कि बढ़ती उम्र के चलते आप इस आयोजन में ना आए, यानी कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का भी अपमान स्पष्ट होता जा रहा है दोस्तों। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन गलत धार्मिक निगाह से। नंबर 2, राम भक्तों को बांटना। याद कीजिए दोस्तों, यह भी कहा गया था ये पूरा आयोजन जो है इसका किसी और से लेना देना नहीं है, सिर्फ रामानंद संप्रदाय से लेना देना है। क्या कहा था उन्होंने? राम का मंदिर, रामानंद परंपरा, बस मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद सन्यासियों का नहीं, शैव का नहीं, शाक्त का नहीं। चंपत राय ने वो कर डाला दोस्तों जो 500 साल से किसी ने नहीं किया। उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ रामानंद संप्रदाय तक ही सीमित कर दिया है। उनके शब्दों में यह ना सन्यासियों का है, ना शैव का है, ना शाक्त का है, और इसे कहीं ना कहीं शंकराचार्य गलत भी मानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये रामानंद संप्रदाय का ही है तो पूरे आयोजन को उन्हें सौंप देना चाहिए। इस वक्त नृपेंद्र मिश्रा इस्तीफा दें, चंपत राय इस्तीफा दें, भाजपा के जो तमाम सांसद इससे जुड़े हुए हैं वो इस्तीफा दें। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि शंकराचार्य ने कही है। और शंकराचार्य ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे उम्मीद बंधी है, हिम्मत आई है, इसीलिए उन्होंने 22 जनवरी के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब प्रचार जोरों पे चलने वाला है दोस्तों। राम की चर्चा कहीं नहीं होने वाली है, सिर्फ विपक्ष को गाली दी जाएगी और 22 जनवरी के मौके को सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का जरिया बनाया जाएगा और कुछ नहीं। ज्यादा इंतजार नहीं रह गया है दोस्तों। 22 जनवरी, जी हां, कुछ ही दिन रह गए हैं। आज 10 तारीख है, यानी कि 12 दिन। देखिएगा, यह भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। तमाम न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गाली देंगे। यह है इनके लिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। इस तरह से यह हमारे आराध्य श्री राम का अपमान कर रहे हैं। इस देश की जनता होने के नाते क्या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है? यही बात शंकराचार्य भी कह रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।